हमारी बॉडी के वो 5 पार्ट्स, वो 5 ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर इस दुनिया में है, इसका इस दुनिया में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आप ये कहेंगे हाँ है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी का ये पार्ट आंखें जब इसे देख सकती है और बता सकती है कि इसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये वो पार्ट है जो ये बता सकता है। इसी तरह के हमारी बॉडी में और कौन से पार्ट्स हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। हमारी आंखें देखती हैं, हमारी नाक स्मेल करने के काम आती है, यानी सूंघती है चीजों को और बताती है कि हाँ ये चीज है इस दुनिया में। हमारे कान सुनते हैं, हमारी जीभ यानी टंग टेस्ट करती है चीजों को, और स्किन त्वचा जो होती है वो टच करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट और टच। इस दुनिया में कोई भी चीज जिसे हम इन 5 में से किसी भी एक सेंस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी किसी चीज को हम देख सकते हैं या उसको स्मेल कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर इन 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो वो इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं कर सकते तो नहीं करती। आज का ये टॉपिक कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। बहुत ही सिंपल है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है, और ऐसी कोई भी चीज जिसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है का मतलब 5 में से किसी भी एक सेंस है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है। अंजलि, अंजलि ये किसी व्यक्ति का नाम है, और कोई भी व्यक्ति उसकी तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति को आप छू भी सकते हैं, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी व्यक्ति का नाम ये प्रॉपर नाउन भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। मैंने आपको ये भी बताया था कि पुलिस, इंडिया, टीम, इनके साथ इज और आर दोनों का यूज किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अंजलि एक व्यक्ति का नाम है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक उसी तरह से दिल्ली ये एक जगह का नाम है जिसे आप देख सकते हैं, फिजिकली इस दुनिया में उसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है। अब बात करते हैं ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। क्या ट्रूथ कोई ऐसी चीज है जिसको मैं ऐसे पकड़ूं और मैं कहूं कि मैं इसे देख सकता हूं, या मैं इसको सुन सकता हूं, या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूं, या मैं स्मेल कर सकता हूं, सूंघ सकता हूं, या मैं इसको टच कर सकता हूं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ट्रूथ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई ये सोचे कि कोई व्यक्ति आपके सामने सच बोल रहा है, ट्रूथ मतलब सच, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सच बोल रहा है तो इसे तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। आप सच कोई चीज नहीं है जिसे आप सुन रहे हैं, आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। तो वॉइस ये वर्ड जो है, ये वर्ड एक कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन ट्रूथ ये एक केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक इसी तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, ये बहुत ज्यादा दुख। ग्रीफ कोई चीज नहीं है जिसे आप छू सकें, देख सकें। हाँ, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, वो बहुत दुखी है, वो रो रहा है, तो उसके आंसुओं को आप देख सकते हैं, उसके जो आंसू टपक रहे हैं आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें छू भी सकते हैं, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो टीयर्स कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन ग्रीफ ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सिर्फ एक इमोशन है, एक फीलिंग है। अब देखिए, जैसे बर्थडे, बर्थडे यानी जन्मदिन। किसी भी एक दिन को, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन को एक नाम दे दिया गया, बर्थडे। तो एक नाम दे दिया गया उस दिन को, लेकिन उस दिन को आप देख थोड़ी सकते हैं। ये थोड़ी कि बर्थडे को मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, नहीं। आप क्या देख सकते हैं? सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर केक है, केक को आप देख सकते हैं, इसलिए केक क्या है? कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। केक को आप देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं,
लेकिन किसी भी दिन को, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बर्थडे, एनिवर्सरी का डे, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। केक को आप देख सकते हैं, बलून लगे हुए, बलून को आप देख सकते हैं, वो सब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। अब हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक कॉन्क्रीट नाउन भी है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। लेकिन कब? अगर आप मैथमेटिक्स को एज अ फॉर्मूला देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने, आप कहते हैं व्हाट इज दिस, आप किसी पूछते हैं व्हाट इज दिस, वो कहता है दिस इज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, एक एल्गोरिदम है, एक फॉर्मूला है, यही तो है ना मैथमेटिक्स। उसे आप देख सकते हैं। तो इसलिए वहां पर जब आप इसे एज अ क्वेश्चन देखेंगे, एज अ प्रॉब्लम देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, तो ये कॉन्क्रीट है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स को किसी फील्ड की तरह देखते हैं, स्टडी का एक फील्ड है, कोई व्यक्ति एमएससी करता है मैथमेटिक्स से, कोई पीएचडी करता है मैथमेटिक्स से, तो जब आप इसे एजुकेशन की फील्ड की तरह देखेंगे, तो उस फील्ड को, किसी फील्ड को आप छू नहीं सकते हैं। वो तो एक नाम दे दिया गया कि हाँ, अगर आप इस चीज में स्टडी करोगे तो इस चीज को हम फील्ड कह देते हैं, इस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो। तो वहां पर मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और सेम यही चीज साइंस के साथ भी होगी। अगर आप साइंस के फॉर्मूले को देखेंगे तो उसके हिसाब से तो वो कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जब आप साइंस फील्ड की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की एक फील्ड, तो ऐसे में वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अगला है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। किसी भी इंसान के जीवन में बचपन एक स्टेज आती है, बचपन एक स्टेज होती है, एक पर्टिकुलर एज होती है, उसे बचपन कहा जाता है। तो उसको आप किसी के बचपन को नहीं देखते हैं, हाँ, आप उस व्यक्ति को बचपन में देखते हैं। बचपन तो एक स्टेज है, एक स्टेज को नाम दे दिया कि इतने साल से इतने साल की उम्र तक के पीरियड को हमने बचपन कह दिया। तो इसलिए ये, इसको आप ऐसे नहीं कि बचपन है, ये बचपन है, इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं। तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ वर्ड इतना होता चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो हाँ, एक बच्चा जो है उसे तो आप छू सकते हैं, उसे तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाता? कॉन्क्रीट नाउन। तो ये एग्जांपल्स आपने देखे। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट पे। इस आर्टिकल में आप जाइएगा, आपको सभी नाउन, उनसे रिलेटेड वीडियोस, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको वहां पर मिलेंगे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन, अभी आप समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटेंस आपके सामने है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं ये अकेला, अकेला सिंगल वर्ड है ये, और ये क्या है? एक नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये अलग मैटर है, लेकिन है तो नाउन। इस सेंटेंस में ही स्पीक्स द ट्रूथ विद एवरीवन, वो हर किसी के साथ सच बोलता है। ये है सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? नाउन है क्या ये? नहीं, ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो नाउन की जगह पे आते हैं, जैसे ही, शी, दे, वी, आई, यू, ये सब प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि एक नाउन अकेला आ रहा है, एक प्रोनाउन अकेला आ रहा है सब्जेक्ट में। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया हुआ है? कि बाय चांस अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं पढ़ना मेरी आदत है। क्या है मेरी आदत? पढ़ना। सब्जेक्ट क्या है? पढ़ना। पढ़ना तो एक वर्ब है। रीड, रीड मतलब पढ़ना। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, बल्कि एक वर्ब है, ऐसे में आपको क्या करना होता है? या तो आप उसे जेरेंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जेरेंड फॉर्म क्या होती है वर्ब की? जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट में बता रहा हूं मैं आपको, या तो जेरेंड फॉर्म में आप यूज करेंगे अगर कोई वर्ब है आपका सब्जेक्ट, और या फिर
इंफिनिटिव फॉर्म में यूज करेंगे, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव फॉर्म क्या होती है वर्ब की? टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेले या तो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर वर्ब है तो या तो आईएनजी फॉर्म में, जेरेंड फॉर्म जिसे कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है क्रियावाचक संज्ञा, और या फिर इंफिनिटिव फॉर्म जिसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हिंदी में कहा जाता है क्रियार्थक संज्ञा। लेकिन हिंदी के वर्ड्स पे अभी फोकस नहीं करना है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब जैसे यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस का मतलब क्या लग रहा है आपको? पढ़ना मेरे डेली रूटीन का पार्ट है। यहां पर सब्जेक्ट मेरा एक वर्ब है, क्रिया है, तो ऐसे नहीं आ सकता, रीड नहीं लिख सकते आप डायरेक्ट। आपको क्या करना होगा? ये तो आईएनजी लगाना है, टू लगाना है, ऐसे नहीं यूज करेंगे। या तो आप कहेंगे रीडिंग और या आप कहेंगे टू रीड। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, या फिर टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। अच्छा, ये बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको एक वर्ड दे, कोई सा भी वर्ड, और आपसे कहिए ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये क्या है? ये वर्ब है, ये क्या है? तो आप सोचें कि ये नाउन तभी हो सकता है जब ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अकेले आ जाए, जैसे ये आया, ये आया। ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो हम बड़े आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन जनरली कंफ्यूजन तब होता है। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा क्लेवर, या मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा थिंक। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि क्लेवर कौन सा नाउन है, जैसे उसने सवाल पूछा क्लेवर कौन सा नाउन है, आपने तुरंत सोचा कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। क्लेवर, ये तो एक वर्ड दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहीं पे गलती हो जाएगी। गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि पहले ये तो सोचें कि ये नाउन है भी या नहीं। ये तो नाउन है ही नहीं, अब कैसे पता लगेगा कि ये नाउन नहीं है? क्या ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेले हो सकता है? आज तक क्या आपने कभी इसको अकेले एज अ सब्जेक्ट देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हाँ, आपने इसे ऑब्जेक्ट में देखा होगा, ही इज क्लेवर, वो चालाक है, इस तरह से देखा होगा। क्योंकि क्लेवर ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अगर आपने इसे कभी सब्जेक्ट में देखा होगा भी ना, तो कभी अकेले नहीं देखा होगा, आपने हमेशा इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा होगा। जैसे मैं आपसे कहूं अ क्लेवर मैन इज सिटिंग देयर, एक चालाक आदमी वहां बैठा है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? एक चालाक आदमी। तो ये अपने तीन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है ये, और मेन फोकस किस पे? मैन पे। अ क्लेवर मैन, वो तो एक नाउन है। क्लेवर, उसके बारे में बताया कि वो क्या है, वो चालाक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए चालाक होना उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक क्वालिटी है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कोई भी वर्ड आप समझेंगे कि तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको फिजिकली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा नहीं सोचना आपको बस ये सोचना है कि उस वर्ड को आप किसी सब्जेक्ट में अकेले यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो नाउन है, नहीं कर सकते तो नाउन नहीं है। दूसरी चीज, जैसे यहां पर दूसरा वर्ड है थिंक। थिंक का क्या मतलब होता है? सोचना यानी कि दिमाग कोई काम कर रहा है। सोचना, किसी काम को करना, ये तो क्रिया है, ये तो एक वर्ब है, तो ये नाउन नहीं है। तो ये पहचानना हालांकि थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन एक हिंट मैंने आपको दे दिया। अच्छा, और साथ ही साथ आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में पता चला। लेकिन जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है जिसको मैंने एक सेपरेट लेसन में, वीडियोस में बताया आपको। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स के लेसन में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियोस दिखेंगी, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। आज हमने क्या सीखा? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच का डिफरेंस, और जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में हमें थोड़ा बेसिक जानकारी दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन है,
बिल्कुल दूर करेंगे उस कंफ्यूजन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।